नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सियासी गलियारे से आपको एक बड़ी जानकारी देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई इसे INDIA गठबंधन से दूरी तो कोई NDA से नजदीकी की बात कह रहा था, लेकिन सीएम ने इन तमाम अटकलों का जवाब दिया और कहा कि वो इसे INDIA गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। संघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार के फैसले से हर कोई हैरान था। सीएम नीतीश खुद शामिल हुए और अपने साथ भतीजे तेजस्वी यादव को भी साथ ले गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं। वो मजबूती के साथ INDIA गठबंधन के साथ हैं। ये सब हम नहीं करते, हम सबको मना करते हैं। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सब एकजुट होकर के काम करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला होगा। कमेटियां बन गई हो रही है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए हैं, लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करें। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं, तो इसलिए अभी मत चिंता करिए कि कोई अलग बैठक होगी। नीतीश कुमार ने आज उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके NDA में जाने की कयास लगाए जा रहे थे। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि NDA में फिर जाने की बात फालतू की बात है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव NDA की तरफ ही आ रहा है? क्या NDA की तरफ आना लगाव आपका? क्या चल रही है? क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने को हम लगे रहे। अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उससे हमको क्या नजर है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। सीएम नीतीश के बयानों से साफ है कि उनका मन अब नहीं बदलने वाला है। वो मजबूती से अब INDIA के साथ खड़े हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने NDA पर गरारा प्रहार कर दिया है। पटना में उन्होंने कहा कि NDA में हर जगह सिर्फ और सिर्फ टूट है, महागठबंधन एकजुट है। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी सीएम नीतीश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश में लगी है। और बिहार में हम लोगों ने सबसे पहले नीतीश जी, लालू जी, हम लोग सब लोग साथ आए, यहाँ महागठबंधन बनाया और हम लोगों ने तय किया कि देश भर में ही काम करना है। वो काम में हम लोग सफल हुए, तो हम लोगों का कारवां तो बढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बैठक होता रहा। कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि फिर एक झुकाव है, जिस तरीके से नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर ही दिया सारी बातों का। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है। तो बीजेपी पर डिप्टी सीएम का हमला आपने सुना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जाती है और जानबूझकर इस तरह की हरकतें बीजेपी की तरफ से की जाती है। हालांकि बीजेपी को सबक सिखाने की पूरी रणनीति हमारी तरफ से तैयार की गई है और चुनावी रणभूमि में हम पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे और बीजेपी का खात्मा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं देते हैं। इन सवालों की चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका सीएम खुद नहीं जवाब देते हैं और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, सीएम नीतीश ने पूछा कि कैबिनेट का विस्तार आखिर कब होगा, तो सीएम ने इसका जवाब खुद ना देकर तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर दिया। पहले इस खबर को देखिए और फिर इसके मायने समझिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की बात को टाल देते हैं। आज जब सीएम नीतीश से पूछा गया तो फिर सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि इस बारे में इनसे ही पूछिए। मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? आप मंत्रिमंडल कितना बड़ा है यहाँ? चर्चा बंद हो गई है। मंत्रिमंडल अपने मन से विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करना हो तो हमसे पूछने के बजाय इन्हीं लोगों से पूछ लेना और पटिया का कौन। नीतीश कैबिनेट में आरजेडी और कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए जाने हैं।
कांग्रेस की ओर से लगातार दबाव भी बनाया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सीएम हर बार इस सवाल का जवाब खुद नहीं देते और तेजस्वी की ओर इशारा कर देते हैं, लेकिन तेजस्वी भी हर बार बात को हंसकर टाल देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब सवाल ये है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार पर कोई खुलकर क्यों नहीं बोलता। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश की चुप्पी पर कांग्रेस का कहना है कि वो काम करवाना बखूबी जानती है। कांग्रेस को इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री जितने मंत्री हैं उससे खुश हैं, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक हमको कोई वहाँ से बातचीत नहीं हो। अब हर पार्टी के लोग अलग अलग अपनी बात कहते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सब बात होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसी बात है तब। तो कैबिनेट विस्तार पर क्यों नहीं बोलते सीएम, इसको लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आ गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट का विस्तार कब तक किया जाता है।